और ये वादी जिन में हम रात के टाइम में ये तजर्बे कर रहे हैं। 112, 114, 116 पे जा रही है गाड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस मस्जिद कुबा में तशरीफ लाया करते थे और वो 70 सहाबा किराम जो है इस मुकाम पे शहीद हो गए थे। अब आज हम ना फिश खाने लगे। ओए होए होए क्या बात। हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में और आज हम जा रहे हैं इस गाड़ी के ऊपर मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करने। ये गाड़ी वो है जो हमें मक्का से मदीना लेकर भी आई थी और आज फिर यही भाई और यही गाड़ी हमारे साथ दोबारा है और आज हम जा रहे हैं ज़ियारत पे। इंशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी ज़ियारत कराएंगे। पूरी कोशिश करूँगी कि जितना इल्म मेरे पास है या मुझे पता लगा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। बाकी कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, आप भी माफ़ कीजिएगा। तो अपनी तरफ से मेरी सिर्फ यही कोशिश है कि जो चीज़ें मैं एक्सप्लोर करूँ वो आप भी देख सकें और वहाँ जाके आप जब यहाँ आए तो आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। लेट्स गो। सबसे पहले ये जो आपके सामने इस टाइम मस्जिद है इसको मस्जिद शोहदा कहते हैं। यहाँ पर 70 सहाबा किराम जो है वो शहीद हुए थे, इस वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद शोहदा है। ये जो पीछे आपको पहाड़ दिख रहा है इसको जबले रामा कहते हैं, यानी रामा का पहाड़। और यहाँ पर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी और यहाँ पर वो 70 शोहदा किराम इसलिए शहीद हुए थे कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी थी और उन्हें लग रहा था कि वो जंग जीत गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया था कि पहाड़ से नीचे नहीं आना, लेकिन वो लोग ये समझे कि वो जंग मुकम्मल हो गई है और वो जंग जीत चुके हैं, तो वो पहाड़ से नीचे आ गए और फिर उनके ऊपर हमला हो गया और वो 70 सहाबा किराम जो है इस मकाम पे शहीद हो गए थे। इसलिए इस जगह को शोहदा इसको मस्जिद शोहदा कहते हैं और ये वो पहाड़ है जहाँ इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी। ये जबले रामा देख के मेरा दिल ऐसे हुआ ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कहा था कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उन्हें ऐसा लगा था कि वो जंग जीत चुके हैं और जंग ख़त्म हो गई है और वो खुशी से पहाड़ से नीचे आ गए और फिर जो लोग थे वो पहाड़ के ऊपर चढ़े, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया और 70 सहाबा किराम इस मकाम पे शहीद हो गए। ये जी कब्रिस्तान है जहाँ शोहदा की कब्रें हैं और हज़रत हमज़ा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे उनकी भी कब्र जो है वो यहीं पर है। कब्रिस्तान के अंदर कुछ भी दिखता नहीं है, सारी सीधी प्लेन सरफेस है। यहाँ पे फातिहा पड़ी है और सहाबा इकराम की कब्रें हैं ये। अच्छा जी, अब हम आगे हैं मस्जिद सैयदुल शोहदा और इसके अंदर अब हम 2 नवाफिल अदा करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। अच्छा, जहाँ से हम जा रहे थे वो तो क्लोज था, काफ़ी अंदर आके औरतों की जगह आई है जो ये अपनी साइड पर नमाज़ पढ़ने चली गई हैं और ये है मस्जिद शोहदा अंदर से। और बस अब इधर जो है ना मैं 2 नफल अदा करूँगी। गाड़ी ऑटोमेटिक चलती है। न्यूट्रल कर दें तो खुद ब खुद चलता है। न्यूट्रल करेंगे तो गाड़ी खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा वहाँ पे जिन्नों का कुआं था जिस वजह से वादी जिन मशहूर है। अच्छा जी, वादी जिन के मशहूर होने की वजह यह है कि वहाँ पे जिन्नों का कुआं था और जिन का राज था वहाँ पे। तो अब तो वो खैर जिन वगैरह वहाँ से चले गए हैं, ठीक है, इसलिए इंसान आ गए ना वहाँ पे, इंसान बड़े जिन। तो अब जिन चले गए हैं तो अब जो है ना वहाँ पे वो कुआं हमें दिखाएंगे, कुआं वाला कुएँ के भी आपको इंशाल्लाह ताला हम दिखाएंगे कि कैसा कुआं था वो। और इस वजह से इसे वादी जिन कहा जाता है। वादी जिन अभी हम पहुँचे भी नहीं हैं, अभी ये हमारी दूसरी ज़ियारत ही हो रही है। तो शाम हो गई है, शाम में वादी जिन जा रहे हैं हम। हानी, ये कौन सा टाइम है वादी जिन जाने का? जब जिन हमें आके के आओ हुजूर। अस्तगफिरुल्लाह। ज़ुहैब को शौक था बहुत ज्यादा वादी जिन देखने का। मुझे कोई है कि हमारी सरदारनी आ गई है। हाँ जी, सरदार को भी साथ लाइए। अच्छा जी, अब हम पहुंच चुके हैं वादी जिन में और पहले तो यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो है ना ये सामने उन्होंने टी कॉफ़ी और जूस शूस के स्टॉल्स भी बना दिए हैं, छोटी सी कोई मस्जिद की जगह भी बना दी है। ढलवान होती है, चीज़ें जो से नीचे आने की जाए ऊपर की तरफ जाती है, तो वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये सामने ये कुआं है शायद,
हाँ। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है कि ये वही कुआं है जहाँ पे जिन्नत वगैरह असल में थे। ना वादी जिन का मकसद वो ये वजह थी कि वादी यहाँ पे जिन में कोई जगह भी हो सकती है। कुआं था ना एक, हाँ जिसपे वो उनका कब्जा था जिनों का। हाँ। कहते हैं कि अब तो खैर वो चले गए कुआं छोड़ के, लेकिन वहाँ पे उनका ना कुआं होता था। मैं पहली दफ़ा आई हूँ वादी जिन में, पहले कभी आई भी नहीं थी। ये जिन में मगरिब की नमाज की जो है वो जमात हो रही है और ज़ुहैब भी बीच में घुस गए हैं नमाज पढ़ने के लिए जमात के साथ। और ये सारी वादी जिन में पहले जब यहाँ आते थे तब तो यहाँ कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब ये है कि यहाँ पे देखें आइसक्रीम्स के स्टॉल वाली गाड़ियाँ भी हैं, चाय भी मिल जाएगी, जूस भी मिल जाएगा, है ना, आइसक्रीम स्टॉल्स। और यहाँ पे सब कुछ जो है ना वो अवेलेबल है। ये गाड़ी है, ये मैं हूँ, और यहाँ ज़्यादती हो रही हैं। और ज़ेब आपको करके दिखाएंगे कि कैसे वाटर बॉटल जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। ये देखें, ये रात का टाइम है और वादी जिन में तजर्बे हो रहे हैं। वो ना ढलान है लेकिन वो उस तरफ खुद जा रही है और पानी की भरी हुई बोतल है। मैंने अभी अपने बैग से ये बोतल निकाली है, तो देखें बोतल कैसे जाती है। हानी वो जाई जा रही है। और ये वादी जिन में हम रात के टाइम में ये तजर्बे कर रहे हैं। हानी गई, पकड़ ले, हानी पकड़ो, गई, मेरा पानी है उसमें। हानी वादी जिन में तो वाकई जिन है। ये जिन नहीं मैंने है, तो मजाक समझा था। कोई मैग्नेटिक चीज है इसमें। हानी कोई मैग्नेटिक नहीं है। वो थोड़ा पानी पकड़ा वो मेरा पानी है, मेरा 1 रियाल का पानी है ये। ये जिनमें मैंने आपको पानी का वो तजर्बा करके दिखा दिया है। और रात बहुत ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर अब है भी कोई नहीं, तो इस तजर्बे के बाद तो मुझे वैसे ही डर लग रहा था। अब हमें ना फटाफट गाड़ी में बैठ के चले जाना चाहिए। हाँ, बंद करो यार गाड़ी को। कैसे जाता है पानी ये, देखा है आपने? ओदी बोतल नहीं चलन दी, उसकी बोतल नहीं चल रही। अच्छा जी, ये देखें, भाई के पाँव की तरफ दिखाओ कि उन्होंने कुछ भी नहीं दबाया हुआ, रेस ब्रेक कुछ भी नहीं, देखें उन्होंने कुछ भी नहीं प्रेस किया हुआ। और अब ये गाड़ी खुद चलेगी। और ये चढ़ाई है आगे, ये चढ़ाई है, चढ़ाई के ऊपर गाड़ी खुद चल रही है और आगे जितनी भी गाड़ियां वो सब खुद चल रही हैं। इसी तरह जिस तरह हमने पानी की बोतल छोड़ी थी और उसने चलना शुरू कर दिया था, इसी तरह इस पानी इन्होंने भी चलना। देखे 15-16 पे स्पीड चली गई है। और पाँव दिखाएं जरा, पाँव दिखाएं कि उन्होंने कुछ भी। यानी हमने तो दिखाना है ना उन लोगों को जिन्होंने नहीं देखा हुआ, क्योंकि मैंने भी पहली दफ़ा देखा तो मुझे यकीन नहीं आता था इस बात पे पहले। अब ये सारी गाड़ियाँ जो है ना देखे खुद चल रही हैं, इनको उन्होंने कोई रेस नहीं दी है। 27 स्पीड हो गई है इसकी, ये देखे, ये अजीब वादी है जिन। और मुझे डर ये लग रहा है कि रात के टाइम ये 200 की स्पीड में ही ना हो जाएगी। नहीं 200 की स्पीड पे क्यों नहीं है? हनी जिन जलाल में ना आ जाए। ऑटो को देख के जलाल में आ जाते हैं। नहीं जी, वो जिन जो उनको सीरियस नहीं ना लेता उनको देख के आते हैं। मैं तो उन्हें बहुत सीरियस लेती हूँ। पहले जब ज़ुहैब ने वाटर बॉटल छोड़ी थी ना, तो मुझे लग रहा था ज़ुहैब ने बॉटल को ना कोई हल्का सा धक्का दिया है, लेकिन अब ये जो गाड़ी है ना 55 की स्पीड पे बिल्कुल ये गाड़ी खुद चल रही है, इसमें कोई रेस नहीं दी हुई उन्होंने। तो अब मुझे महसूस हो रहा है कि वाकई वादी जिनमें कुछ तो है भाई। मैंने जब लोगों के व्लॉग्स में ये चीज़ देखी है वीडियो पे, तो मुझे यकीन नहीं होता था बिल्कुल भी। वो देखें गाड़ी की स्पीड 90 पे चली गई है तकरीबन, और 90 क्रॉस कर गई है गाड़ी की स्पीड, और ये गाड़ी खुद चल रही है। उन्होंने कुछ भी दिखाएं जरा, पाँव की तरफ दिखाएं कोई एक्सीलेटर नहीं दिया, पाँव देखे कुछ भी नहीं है, उन्होंने कोई ब्रेक रेस कुछ भी नहीं दबाई हुई। नहीं वो वहाँ पे आ जाता है अगर एक्सीलेटर। हाँ, अगर उन्होंने प्रेस किया होता तो वैसे भी वहाँ पे आ जाता। 100 की स्पीड हो गई है गाड़ी की, 114 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, 112, 114, 116 पे जा रही है गाड़ी, कमाल है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं मस्जिद किबला तैन, और मस्जिद किबला तैन की तफसील आपको वहाँ पहुँच के बताती हूँ। बाकी वादी जिन मैंने भी आज पहली दफ़ा देखी है, और हैरत अंगेज़ चीज़ थी कि गाड़ी जो है वो 120 तक भी गई है बगैर गाड़ी को टच किए। तो ये बड़ी डिफरेंट सी चीज़ थी, और मैं भी जब वीडियोस में देखती थी मुझे यकीन नहीं आता था, मुझे लगता पता नहीं क्या फेक है ये वो, लेकिन वो वाकई सच है। जिस तरह पानी की बोतल ने जाना शुरू कर दिया था ना, उसी तरह गाड़ी ने भी जाना शुरू कर दिया। तो बस हम मस्जिद किबला तैन पहुँचते हैं। आज ज़ियारतें करते करते हमें रात हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सारी ज़ियारत खुद भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। लेट्स गो। ये देखिए जी कितनी खूबसूरत रास्ते में ये मार्केट सी आई है छोटी सी, और ये बाहर ही आउटडोर ही बैठते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के। पता नहीं क्या इन लोगों के यहाँ पे खा पी रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि अरेबियन कल्चर है ना इनका, रातों में सहराओं में इस तरह। पहाड़ देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सामने ये ओहद के पहाड़ हैं जिनको इन्होंने ऐसे लाइट्स लगाई हुई हैं, और मतलब कितने खूबसूरत रहे हैं। दूर से भी वो आपको एक प्यारा सा शेड दे रहे हैं, और अरेबियन कल्चर है ना ये सहरा, और उसमें बैठना रात को वैसे वो लाइट चला के कितना खूबसूरत लगता है। वो इन्होंने वो टच दिया है जगह जगह अपने। जी शहर मदीना की खूबसूरत सड़कें, कितने प्यारे प्यारे टनल्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल अभी ये वर्किंग में नहीं है। अच्छा जी,
आ गई है मस्जिद किबलतैन। मस्जिद किबलतैन वो जगह है जहाँ दो काबे हैं, एक मस्जिद अक्सा की तरफ। अल्लाह ताला हमारी मस्जिद अक्सा को हमेशा हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मस्जिद अक्सा इंशाल्लाह हमेशा हमेशा जो है जहाँ है वहाँ पे कायम दायम रहेगी। आमीन बोले। आमीन। और जो उसको बुरी नज़र से देखे, अल्लाह वो अन्ना हो जाए, उसको कभी कुछ नज़र ना आए, उसकी आंखें फाट जाए जो मस्जिद अक्सा की तरफ गलत नज़र डाले। आमीन बोले। मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल था, तो उसकी जो वो है ना मोहब्बत और अहमियत है वो हमेशा हमारे दिलों में उस तरह ही कायम दायम रहेगी। वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद किबलतैन। मस्जिद ये वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के साथ नमाज अदा करे थे, तो वही नाजिल हुई थी और अल्लाह ताला ने हुक्म किया था कि अपना रुख मस्जिद अक्सा की तरफ से हटा कर अब मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा की तरफ कर लें। तो यही वो मकाम है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करा रहे थे अपने सहाबाए किराम के साथ, और अल्लाह ताला ने फिर हुक्म दिया था कि मस्जिद अक्सा से नमाज अदा करते करते आप अपना रुख जो है उसी नमाज में खाना काबा की तरफ कर लें। तो ये मस्जिदुल किबलतैन है जहाँ पे मुसलमानों का काबा तब्दील हुआ था, मस्जिद अक्सा के बाद मस्जिदुल हराम हुआ। ये जो गुंबद है ना, ये वाला जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये गुंबद अव्वल है, यानी कि ये पहला वो गुंबद है जिसका रुख जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ है, जो हमारा किबला अव्वल होता था। और इसकी खासियत ये भी है कि इसके ऊपर कबूतर नहीं आज भी बैठते। ये देख रहे हैं आप, ये मस्जिद किबलतैन है और ये दो काबे यानी इस मस्जिद में थे ना आपको, जैसा कि मैंने बताया। तो ये जो गुंबद है ये वो है जो मस्जिद अक्सा की तरफ है, ये पहले हुआ करता था और ये इसके मीनार है और इसके ऊपर कबूतर आज भी नहीं बैठते। देखेंगे ये जो पीछे अंधेरा आपको दिख रहा है, ये एक पुराना कब्रिस्तान भी है, यानी यहाँ पे भी बहुत सारी कब्रें हैं। और इसके अलावा मस्जिद किबलतैन वो जगह है जहाँ 10 सहाबाए किराम को जन्नत की अल्लाह ताला ने खुशी भी दी थी, यानी खुशखबरी भी दी थी। 10 सहाबाए किराम थे जिनको मस्जिद किबलतैन के अंदर ये खुशखबरी मिली थी कि वो जब फोत हो जाएंगे या शहीद होंगे तो वो इंशाल्लाह जन्नती ही होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी खुशनसीबी की बात है कि दुनिया में अल्लाह ताला किसी को जन्नत की बशारत दे दे। और ये जो गुंबद है इसका रुख जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ है, क्योंकि ये मस्जिद, ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं ना, मैं आपको इन टाइल्स के थ्रू भी बता देती हूँ। जो कि बताया गया है वो ये है कि ये जो साइड है सीधी, ये मस्जिद अक्सा की तरफ है और इसका रुख आप इस तरफ कर लें तो ये सीधा खाना काबा की तरफ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज अदा कर रहे थे और उन्होंने जैसे ही अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपना किबला आप बदल लें, इस तरफ कर लें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख इस तरफ कर दिया था। तो ये सारी जी इंफॉर्मेशन है और इंशाल्लाह मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल है। अल्लाह ताला उसको भी इंशाल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा इंशाल्लाह। सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, इसका नाम है मस्जिद खंदक। और इसका वाक़या ये है कि जब यहाँ पे जंग हुई थी तो जो हमारे खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, उन लोगों ने यहाँ पर अपने दिफा के लिए मोर्चे बनाए थे। तो उसको फिर यानी कि याद रखने के लिए यहाँ पे ये मस्जिद भी बनाई गई है और इसका नाम है मस्जिद खंदक। सुभान अल्लाह। यहाँ पे रास्ते बंद हैं, वहाँ पे जाना ज़रा मुश्किल है, जिस वजह से फिर हम लोग नहीं जा रहे वहाँ पर और दूर से ही आपको इसकी ज़ियारत करा दी। देखें जी माशाल्लाह से मस्जिद कुबा के खूबसूरत मनाजिर रात के वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये जी इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर मस्जिद कुबा, और देखें सबसे पहले तो ये देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। अल्लाह अकबर, इसके मीनार किस कदर खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और मदीना पाक की सबसे पहली मस्जिद जो थी वो मस्जिद कुबा थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस मस्जिद में तशरीफ़ लाया करते थे और इस मस्जिद में 2 नफल अदा करने का सवाब अफजल उम्रे के बराबर है। तो मैं और ज़ुहैब जो है वो 2 नफल अदा करेंगे और ज़ुहैब कह रहे थे हम 3-4 नवाफिल अदा कर लेते हैं तो यहाँ से जी अब 2 नफल अदा करते हैं और यह मस्जिद कुबा।
बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत, अंदर से भी बाहर से भी। और एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी मोहब्बत मुझे यहाँ की हर मस्जिद से महसूस हो रही है इस वक्त, क्योंकि हर मस्जिद के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री है। और आप देखिए इनके पिलर्स कितने खूबसूरत हैं, यानी कि पत्थर के पिलर हैं, ये कारपेट कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक खूबसूरत और एक इंतहाई डिसेंट आर्किटेक्चर है इस मस्जिद का। आप भी वीडियो में ज़ियारत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस मस्जिद कुबा में तशरीफ़ लाया करते थे, यहाँ आते थे, नवाफिल नमाज अदा करते थे। इस सोच कर इतना अच्छा लग रहा है मुझे इस वक्त कि अल्लाह ताला ने मुझे भी इस मस्जिद में आने की और इसकी ज़ियारत करने की तौफ़ीक दी है, अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में किया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 2 नफल अदा करने का सवाब जो है वो एक अफजल उम्रे के बराबर है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सब की इबादत कबूल करे, मेरी भी, ज़ुहैब की भी, और जितने भी लोग यहाँ पे इस वक्त नमाज अदा कर रहे हैं या जितने भी लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं या जो आज तक आए हैं या आइंदा आने वाले होंगे, अल्लाह ताला सब की इबादत को कबूल करे। मस्जिद कुबा के बाहर के मनाजिर हैं, ये कितना खूबसूरत है। बाहर ये अंडरपास है, एक रोड्स भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं और ये लाइट्स भी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। इतनी खूबसूरत ये मस्जिद है ना, बहुत ही खूबसूरत। मस्जिद कुबा की ज़ियारत करके अब हम लोग गाड़ी में आ गए हैं और जा रहे हैं हज़रत सलमान फ़ारसी के बागात की तरफ। और मेरा तो पहली दफ़ा ही है कि रात में ज़ियारत की हैं और बहुत मज़ा भी आया देखने का, क्योंकि धूप नहीं है, सुकून से जो है ना ज़ियारत हो जाती हैं। और रात में जो है शहर मदीना में लाइटें वगैरह लगी चल रही होती हैं, मसाजिद में भी लाइटें चल रही होती, तो वो उनकी ना एक अलग ही खूबसूरती माशाल्लाह से महसूस होती है। और जितनी भी मसाजिद अभी तक हमने विज़िट की हैं उसमें से मस्जिद किबला तैन में तो हमने बाजमात इशा की नमाज़ भी पढ़ी है और बाकी मसाजिद में जो है 2-2 नफल अदा किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। और अब जाएंगे हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग में। जी ये वो कुआं है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल करवाया गया था। इसका दरवाज़ा भी उन्होंने बंद किया हुआ, अंदर जाने नहीं देते। अब मुझे नहीं पता ये इस वक्त नहीं जाने दे रहे या जाने ही नहीं देते। ज़ुहैब क्या ख्याल है? नहीं जाने देते, कह रहे मेंटेनेंस हो रही है इस वजह से बंद किया। यार ज़ुहैब मेरा अंदर जाने को दिल कर रहा है यार। ताप के चल जाओ। ताप के नहीं ना जाना, देखी जाएगी। ये इसके मनाजिर हैं, दरूद पाक पढ़ रही हूँ मैं। बस उन्होंने इसको प्रिजर्व बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। और हज़रत अली, मौला अली शेर खुदा, उन्होंने यहाँ से पानी लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल करवाया था। तो ये उस कुएँ के मनाजिर हैं और मुझे बहुत ही जो है ना वो ब्लेसिंग वाली फीलिंग्स आ रही हैं इस कुएँ को देखकर। सुभान अल्लाह। शहजादी, थैंक यू प्लीज़ होल्ड माई हैंड, थैंक यू। ध्यान से गिरिएगा। थैंक यू। अब हम पहुंच गए हैं हज़रत सलमान फ़ारसी के बागात पे। ये जी मैं एंटर हो रही हूँ हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग में और यहाँ आने का मुझे बेहद शौक़ था। शुक्र है अल्लाह का कि आज हम यहाँ आ गए हैं। ये वैसे ही डेकोरेशन है लेकिन लग बड़ा खूबसूरत रहा है। ये देखिए। वालेकुम अस्सलाम। नहीं ये कुआं नहीं है, ये तो वैसे आर्टिफिशियल है। यहाँ पे ये तस्वीर वगैरह सारी मिलती है माशाल्लाह से। और ये यहाँ पे ड्राई फ्रूट है, खजूरें वगैरह अगर आपने यहाँ से लेनी है तो वो भी मिल जाएंगी आपको। एक खुशबू इसने लेनी है और वो ट्राई कर रही है कि किसी तरह से ये वो खुशबू इसे मिल जाए जो ये ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक मिल नहीं रही। हाँ जी मिल गई है खुशबू।
छोटा कसम से मिस कसम ना वो 10 में दो ना, इससे तो ना करो ना। कितने का लेना है? वो कितने का लेके गए थे उतने का देगा भाई। के भाई ठीक है 15 बेचते हैं, 15 20 25। इतना बढ़ा ही जा रहा है भाई, अब क्या करना है? आपका बोतल देख के मेरे वाला यही मेरा है। ये भाई क्या है? हाँ तुम कैसे ले सकती हो? इधर 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 देखो जरा स्पेल करो। एक काम कर, सुबह कर। लो जी, एक तो उसे जुकाम लगा हुआ, ऊपर से जो से ना खुशबू सूंघने में मसला हो गया, सारी मिक्स हो गई हैं। ले जी, कोई डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई खुशबू मिलती निकल आए। लगाया उसकी खुशबू इतरों से सबसे ज़्यादा थी। क्या बात है। ये जी ज़ियारत हो गई है हज़रत सलमान फ़ारसी के बागात की, और जिस कुएं से पानी पीना था वो बंद हो चुका है। उसकी वजह यह है कि रात हो गई है और चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर, और रात होने की वजह से कुआं बंद हो गया, जिस वजह से पानी नहीं पी सके। लेकिन यहाँ की वाइब इतनी अच्छी है ना, ये देखे सामने सारे दरख्त ही दरख्त हैं, कितने खूबसूरत ये बागात लग रहे हैं माशाल्लाह से। खजूर के बागात हैं, और सऊदी अरेबिया आए बंदा तो खजूर जैतून तो माशाल्लाह से फिर हर जगह ही आपको नज़र आते हैं। और मैंने वहाँ से थोड़ी सी खुशबू ले ली है, और जुहेब ने भी ले ली है। जो खुशबू ढूंढी थी एग्जैक्ट वो तो नहीं मिली, लेकिन बिल्कुल उसकी ट्विन सिस्टर मिल गई है। सलमान फ़ारसी के जो बागात हैं उसमें ये एक कुआं है, और इस कुएं को उन्होंने लेकर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था ताकि मुसलमान इस पानी से फ़ायदा हासिल कर सकें। और इसके अंदर भी लोग जाते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, लेकिन हमारी बहुत रात में रात हो चुकी है जिस वजह से अब ये बंद हो गया है। मैं अंदर नहीं जा सकी, मैंने भी इसका पानी पीना था, मुझे बड़ा शौक था, लेकिन अभी हम नहीं पी सके, तो कोई बात नहीं है। ये सारे साइड पे बागात हैं जो वीडियो आपको अंधेरे में दिख रही है, और इन बागात से जो है मतलब कि खजूरें उतरती हैं, लोग बेचते भी हैं। और यहाँ पे ये लोग हज़रत सलमान फ़ारसी के बागात का कह के ही खजूरें यहाँ पे बेचते हैं बहुत ज़्यादा। यार रात से फारिग भी हो गए थे और यहाँ बाज़ार में आ गए हैं, और अब यहाँ पे हम दोनों जा रहे हैं खाना खाने। देखते हैं ज़ुहैब आज हमें क्या खिलाएंगे। आज हमारी मदीना में लास्ट नाइट है, गला भी ज़रा ख़राब हुआ है बोला नहीं जा रहा। आज मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लास्ट नाइट है, कल सुबह जाएंगे, ihram पहनेंगे दोबारा से और अपना उम्रा करेंगे, तीसरा उम्रा। मदीना शहर में आज आखिरी रात है, दिल बड़ा उदास है। मदीना शहर की रौनकें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जी हम आ गए हैं सोकल तबाखा, ज़ुहैब ने आना था यहाँ पर तो हम पहुँच गए हैं। अब देखते हैं ज़ुहैब ने क्या खाना है। यहाँ से मछली खाने आ गए हैं, लेकिन हमें नहीं पता इनकी ना मछलियों के कलर बहुत ज़्यादा हैं। ये ना लाल नीले पीले रंग है इन मछलियों के। हम दोनों सबसे पहले सोच रहे हैं मछली कौन सी खानी है। हाँ मूर। अच्छा इसका क्या नाम है नीली वाली का? ये इसका नाम हरीब। 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 और इसका लाल वाले का नाम नाइजेल। नाइजेल। हरेद नाइजेल। अब आज हम ना फिश खाने लगे। ओए होए होए क्या बात, वेरी नाइस। वो साइज अच्छा होता है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बेहतरीन। देख देख के तो मैंने खाने का इरादा कैंसिल कर दिया था, जो मुझे वापस लाए हैं। अब ये प्रॉन्स भी हो रहे हैं, ये किसी और के हैं। मैंने तो फ़िश वापस रखवा दी थी हनी मुझे कहा यार ये क्या है, किस किस्म की फ़िश है कुछ पता नहीं, लेकिन यह है कि अब फ़िश हो रही है हमारी। ये मछली गई है, इसका नाम है हरीद इसका नाम है, और उन्होंने कहा ये बारबेक्यू होके ज़्यादा अच्छी बनती है, और ये जो लाल वाली थी ये फ्राई होके ज़्यादा अच्छी। इसका गोश्त सॉफ्ट है और यह बहुत अच्छा बनता है बारबेक्यू। वाली मछली बारबेक्यू करने लगे हैं, और इसके बाद फिर हम ना ये वाली मछली जो है वो खाएंगे चावलों के साथ। 50 रियाल। चावल साथ ही होते हैं ना? चावल 5, छोटा डिब्बा 5 रियाल, बड़ा 8 रियाल। ये जो फिश हमने लिया है इसका उन्होंने बताया कि बारबेक्यू के ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा टाइम और है, अभी वो बन रही है। ये हमारी फ़िश आ गई है ग्रिल होकर, ये बारबेक्यू किया उन्होंने, और ये बड़ा अच्छा ओवन उन्होंने बनाया होता है वुड का, और उसके अंदर जो है फायर चल रही होती है, उसके अंदर ये बारबेक्यू है। इसका क्या नाम था जो ये बताएं? हरीद। हरीद फिश है ये, जिसका नाम है हरीद,
और ये ना उन्होंने कहा है कि बारबेक्यू के ज़्यादा अच्छी लगती है, और दूसरी कुछ फिश हैं वो उन्होंने कहा ऑयली फ्राई में अच्छी लगती है। और ये इसके साथ आ गए हैं 2 तरह के चावल। खाना हमारा आ गया, ये है जी हमारी बारबेक्यू हुई फिश, और ये 2 तरह के चावल हैं, वाइट राइस हैं, और दूसरे जो हैं वो मसाला और प्याज में पके हुए चावल हैं, साथ में एक स्पाइसी चटनी है, बोतल है। और ज़ुहैब है माशाल्लाह लेमन डालते हुए, ज़ुहैब ने मुझसे पूछा ही नहीं कि लेमन डालना नहीं डालना। पूछने की बात, हाँ जी, लेमन डालने की नहीं ना डालो और ना डालना, खट्टी हो जाएगी। चले अब हम खाना खाने लगे। आहा, ये सारा हाथ ऊंचे होने लगे, अब जरा खाना खाना। हाँ जी ये ऐसे- है, ताड़ी खैर है। ये देखो चलो जी। इसको लड़ने लगा। ओए 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 ओए, ओए ओए चिपक गई है साथ ही, चलो जी। ये तो चिपकी हुई है। पट्ठाई गुल्लू हो गया जी। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी स्किन उतरी है यार। वैसे टेस्ट क्या कमाल फिश। ये जी हाथ से खाएंगे अब हम इसको। ये थोड़ी सी फिश, थोड़ी मसाले वाला राइस। अच्छा इधर ना फिश के बारे में कहते हैं 1 कट वाली फिश लेनी है, 1 कट वाली, पता नहीं उसका क्या रहा है। ये बात इसमें कांटा है, इसमें एक ही कांटा है। हाईली रेकमेंडेड, मज़ेदार। बहुत मज़ेदार। ये रेस्टोरेंट है जी जहाँ से हमने खाना खाया है, ये और इसके सामने ये दोनों एक ही दुकान है। हमारी माएँ जो है पाकिस्तान में मसाले लगा लगा के रात से पानी निकाल निकाल के उनका खाते हैं। इसने फ्रीजर में से मछली निकाली है, फ्राई करके हमें दे दिया, कितना मज़ा आया। बिल्कुल भी स्मेल नहीं है। बस आग साथ लगी हुई है। जी आ गया हमारी दूसरी फिश, और अब हम ये खाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो एप की आई है बेसिकली, जेब का। वाओ माशाल्लाह जी, ज़ुहैब साहब भी फुल देसी स्टाइल में अब आ गए हैं, हाथ से खाना खाने के स्टाइल में। ज़रा बाइट लेके बताइएगा ये वाला कैसा बना है। ये उसने वैसे बहुत जल्दी फटाफट बना के हमें दे दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ जी, हाउ दिस फुल गरम गरम ग्रिल। हमने इधर से जो मछली खाई थी उसका नाम था हरीद, और हमने हरीद 2 दफ़ा खाई है, और हमने विद राइस खाई है, मिक्स राइस के साथ, वाइट भी और दूसरे मसाले वाली भी, और बड़ा मज़ा आया। घर में मामा पकड़ पकड़ के मुझे फ़िश खिलाती है तो मुझसे खाई नहीं जाती। 1 पीस फ़िश खाने के बाद मेरी और मामा की लड़ाई हो रही होती, और ये व्लॉग देख के मामा से पड़ेंगे डंडे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिया, और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। सबसे अच्छा दिन आज इसलिए गुजरा कि ज़ुहैब साहब की तबीयत ठीक हो गई है, और आज हमने थोड़ा सा घूम फिर भी लिया है, और आज फ़िश खाई है। फ़िश खाने का बहुत मज़ा आया मुझे। और बस अब मेरे फ़ोन की बैटरी लो है, ज़ुहैब के फ़ोन की बैटरी भी लो होने वाली है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप मेरी जितनी भी ये सऊदी अरब की सीरीज़ की जो वीडियोस थी आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।